हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम और आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, पेंटिंग का प्रैक्टिकल लेकर के मैं आ गई हूँ। पूरा का पूरा सॉल्व प्रैक्टिकल हैंड रिटन है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से लिखा गया है। सो वीडियो पसंद आए पहले ही बता दे रही हूँ तो लाइक कर देना, ठीक है। सो हिंदी मीडियम का प्रैक्टिकल है ये 12th एनआईएस वाले बच्चों के लिए पेंटिंग का। और इससे अगली वीडियो में मैं इंग्लिश मीडियम का भी लेकर के आऊँगी बहुत जल्द ही, क्योंकि उस पर ही काम चल रहा है अभी, ठीक है। सो क्लास 12th एनआईएस पेंटिंग जिसका कोड है 332। बहुत सारे बच्चे लगातार काफ़ी दिनों से कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल करवा दो। तो गाइस चलिए पेंटिंग का प्रैक्टिकल पहले सॉल्व कर रहे हैं और बाकी जिन सभी प्रैक्टिकल्स पर काफ़ी सारे पर काम चल रहा है, तो धीरे धीरे 1 बाय 1 करके मैं बाकी सारे प्रैक्टिकल्स भी आपके अपलोड कर दूंगी। एंड आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपकी बहुत सारी हेल्प हो जानी है आई थिंक, ठीक है। चलिए सो गाइज आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश की बेहतरीन और अच्छी तैयारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके कहते हैं कि मैम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश की तैयारी नहीं हो पा रही है। सो इसलिए अलग से सेपरेट ही हमने इंग्लिश का चैनल शुरू किया है, जहाँ पर आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ये सारी चीज़ चल रही हैं। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चलिए गाइस देखिए, आपके प्रैक्टिकल्स होने को तो काफ़ी सारे हैं इसमें, लेकिन सारे प्रैक्टिकल आपको नहीं बनाने हैं। मैंने इससे पहले भी जो भी आपके लिए प्रैक्टिकल सॉल्व करके लाई हूँ, कई बार आपको ये चीज़ बोली है कि अगर आपके 15 प्रैक्टिकल हैं तो 15 में से हद से हद आप 9-10 कर लो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पेंटिंग में भी काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स हैं। इनमें से केवल यहाँ पर मैं आपको 8 प्रैक्टिकल सॉल्व करके लाई हूँ। इतने बना लो, काफ़ी हैं, नंबर आपको अच्छे बहुत अच्छे मिल जाने वाले हैं इसमें। सो गाइस पहला हमारा प्रयोग है प्रयोगात्मक 1, आप देख सकते हैं इस तरीके से। सो अच्छे तरीके से हमने लिखा है, इसको हैंड रिटन है पूरा का पूरा। सो गाइस प्रयोग 1 जब आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको लक्ष्य लिखने हैं, सेम ऐसे ही उतार लेना, उद्देश्य भी ऐसे ही आप लिख लेना, सारी की सारी चीज़ें। चलिए, तो उद्देश्य आपने लिखे, ये जो कुछ उद्देश्य हैं ये आप लिख लोगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप चाहो तो, जो है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी बताऊंगी कि पीडीएफ किस तरीके से आपको मिलेगा इसका। और इसके बाद चयन आपको लिखना है, तो चयन के लिए कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। हेडिंग ऐसे ही डालना और अच्छे से डेकोरेट करना। चलिए गाइज, अब यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको बनाने हैं, देखिए ये खुद बनाए हैं काफ़ी मेहनत से हमारे टीचर ने, तो प्लीज़ उनकी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना। क्योंकि इसको बनाने में हैंडमेड है, पेंसिल से उन्होंने पहले इसको बनाया था। जितने भी चित्र हैं तो काफ़ी मेहनत लगी थी। चलिए सो गाइज देखिए, दिखा दे रही हूँ आपको जो भी प्रैक्टिकल्स हैं, जो भी ये चित्र हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ लेते हैं। अगर आपको देखिए पीडीएफ फाइल चाहिए इस पूरी वीडियो का, तो पीडीएफ फाइल के लिए आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7303838500। इस नंबर पर हम आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा देंगे, बट उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो चार्ज क्या है और कैसे आपको पे करना है वो सब चीज़ें हम आपको व्हाट्सएप पर बता देंगे जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी बच्चे को वीडियो देखकर ही बनानी है अपनी पूरी की पूरी फाइल, तो उनकी मर्जी, आराम से आप वीडियो के तौर पर भी आराम से इसको बना सकते हो, लेकिन पीडीएफ के लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये कुछ चित्र आप ये खाली ऐसी आकृतियां दी थी, इन आकृतियों के बेस पर आपको जो है ये चित्र तैयार करने थे। सो आप देख सकते हैं ये रहे। तो गोल वाला चित्र से हमने बॉल तैयार की, और ये इधर गोल वाले से एक 3 तो आपको इस तरीके से गोल चित्र दिए थे, तो इनसे 3 चीज़ें बनानी थी, बॉल, टीपॉट और कटोरा हमने बना दिए। फिर इसके बाद जो है इस तरीके का एक ये दिया हुआ था 4 खाने वाला कुछ, तो इसमें बक्सा, ट्रंक और किताब, ये 4 चीज़ हमने बना दी, ठीक है। फिर एक इस तरीके से कुप्पी टाइप का कुछ दिया था, तो उससे हमने ये 3 चीज़ें बनाई हैं, चिमनी, छतरी और जन्मदिन की टोपी। तो इस तरीके से अगर आपके दिमाग में भी कोई अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, देखिए ये रहे हमारे पहले ये गोल थे, फिर एक ये 4 आयत है एक, इसके बाद ये तिकोनी है। तो इससे ही हमने चित्र बनाए हैं, इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं अगर आपको इससे बेहतर कुछ आता है तो। चलिए गाइस, एक ये चित्र था। फिर मूल आकार में छाया व प्रकाश का प्रयोग, हमने इसमें छाया और प्रकाश दोनों का इस्तेमाल किया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब हम लोग। सो गाइज यहाँ पर एक छतरी बनाई है। अभी ये पहला ही प्रैक्टिकल आपका चल रहा है और मैं आपको 8 प्रैक्टिकल इसी तरीके से सॉल्व करके यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, ठीक है। मतलब सॉल्व करके नहीं, सॉल्व किए हुए।
मूल आकार में छाया और प्रकाश का प्रयोग। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दें छोटा सा, ताकि आपकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके और उनका भी आराम से ये बन सके प्रैक्टिकल फाइल पूरी की पूरी। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। PDF के लिए फिर से रिमाइंड करा दूँ, इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको हम चार्ज और जो भी इसका तरीका है पेमेंट का वो हम बता देंगे। दूसरे प्रयोग पर आगे हैं। पहला प्रयोग हमारा ऊपर ही खत्म हो गया है। प्रयोग का मतलब पहला जो हमारा प्रैक्टिकल है। तो टोटल 8 प्रैक्टिकल में से हम सेकंड पर आ गए हैं। सबसे पहले गाइस आप लिखेंगे इसमें लक्ष्य, उसके बाद उद्देश्य। ठीक है, ये चीज़ें आप लिखेंगे। तो उद्देश्य में 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों को अच्छे से लिख लेना। फिर परिदृष्टि लिखेंगे आप और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और बेल आइकन को प्रेस करके ना ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि ऑल का मतलब सारी की सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें जब भी मैं अपलोड करूं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फटाफट से। बहुत सारी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज़ भी हम अपलोड करते रहते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम चला रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रखी हैं। सो देखिए, ये रहा आपका जो अग्रभाग और पार्श्व भाग, ये कुछ ऐसा करके लिखेंगे आप। ठीक है, तो PDF का नंबर फिर से यहाँ पर भी दिखा दिया है, आप देख सकते हैं 7303838500। सो गाइस ये अग्रभाग में इस तरीके से आप चित्र बनाएंगे। चलिए वीडियो पॉज कर करके आप आराम से बना लेना, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबे टाइम तक रोकती हूँ एक ही चित्र पर तो काफ़ी लंबी वीडियो बैठ जाती है फिर उस हिसाब से। चलिए गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो हमारे PDF फाइल होती हैं चैप्टर वाइज, जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, तो उनके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा लिंक टेलीग्राम का। बाकी लिंक पे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए फटाफट से, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF वहाँ पर मिलते रहें। अब देखिए, ये रहा वस्तुओं के नीचे खींचे गए चित्र बड़े से बड़े होते हैं और वही वस्तुएं यदि पार्श्व भाग के नज़दीक हों तो वे छोटी प्रतीत होती हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका मेन ये प्रैक्टिकल है, यहाँ पर हमने 2 चित्र बनाए हैं। ठीक है, जब आप PDF लेंगे तो PDF में आपको ये चित्र मिल जाएंगे। उसकी जब आप कॉपी निकालेंगे तो इसको ना कट पेस्ट करके आप आराम से लगा लेना। चलिए रंग। अब देखिए, ये हमने 2 चित्र ऊपर लिए हैं, एक तो शहर है और एक इधर गाड़ियाँ हैं, मतलब शहर की सड़क जा रही है ये। फिर इधर जो है उष्ण रंगों में परिदृश्य, ये आपने इस तरीके से ये वाला चित्र बनाया। और इधर क्षितिज में समानांतर रेखाओं का मिलना, तो एक चित्र आपने यहाँ पर ये इस तरीके से बना दिया। आगे बढ़ लेते हैं। शीतल रंगों में परिदृश्य, ये आप बनाएंगे एक चित्र इस तरीके से। शीतल का मतलब ठंडे रंग। ठीक है, चलिए गाइस, PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर कुछ इस तरीके से है, आपको दिखा दिया गया है। अब देखिए कुछ रंग यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये जो रंग है, एक लाल, एक थोड़ा हल्का, इससे हल्का लाल, हल्का लाल, और एक बहुत हल्का, अधिक हल्का। तो ये भी चित्र आपको इस तरीके से बनाने हैं। कलर्स का यूज़ करना है इसमें, ऐसे करके चित्र देने हैं। तो देखिए, ये जो लाल, हल्का जो लाल है, ये वाला कलर, ये आपका, इसको लाल बोले हैं उष्ण, यानी वार्म बोलेंगे इसको इंग्लिश में। शीतल यानी कूल और अधिक शीतल यानी कूलर। तो ये जो रंग होते हैं ये कहीं ना कहीं ठंडे गर्म को एक तरीके से शो करते हैं कि कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है। आपने कपड़े भी सुना होगा कि ये जो कलर होता है ये ठंडे रंग के कपड़े होते हैं। मैंने तो सुना है इसे कई बार। किस किसने सुना है मुझे कमेंट करके बताना कि कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जैसे कि रेड कलर है, पहनने से बहुत गर्मी लगती है उसको। चलिए गाइस, ये आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक इसके बारे में फिर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल आपका यहाँ पर हो गया है फिनिश गाइस। तो तीसरा प्रैक्टिकल है अब हमारा ये। PDF के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे। लक्ष्य है और उद्देश्य आप ये लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो लक्ष्य उद्देश्य लिखने के बाद 2 उद्देश्य आपने यहाँ पर दिए हैं। फिर अनुप्रयोग आपने लिखा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उष्ण रंगों में संयोजन, ये आपने एक चित्र यहाँ पर लगाया, कट पेस्ट करके लगा देना इसको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक चित्र ये रहा। फिर है आपका गाइस शीतल रंगों में समायोजन, तो उसमें आपने ये चित्र बनाया बहुत मेहनत से और बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए हम लेकर आते हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं उल्टा सीधा कुछ भी दे दें आपको। तो NIS वाले बच्चों के लिए काफ़ी हम लोग मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत लगाते हैं हमारे टीचर जो है। टाइम भी लगता है उसमें, इसीलिए प्रैक्टिकल जो है वो थोड़ा टाइम ले लेकर हम लोग ला रहे हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिकल पर ना काफ़ी मेहनत और टाइम लगती है। तो पूरा ना 100% फिर उसी को देते हैं। ठीक है, तो उष्ण और शीतल रंगों में समायोजन, तो 100% आपको नंबर तो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिकल तैयार करते हो। चलिए, बहुत चटकदार चित्र को पेंट करने के लिए प्राइमरी रंगों का प्रयोग करें और कोमल और शांत प्रभाव देने के लिए सेकेंडरी रंगों का प्रयोग करें। सो गाइज, ग्रीष्म और शीत। ग्रीष्म का मतलब गर्मी का मौसम। देखिए छतरी लगाकर ये इंसान जा रहा है और सूरज भी निकल रहा है इधर
आप देख सकते हैं। और शीत का मतलब ठंड का मौसम, तो यहाँ पर आग के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, 3 तरफ बैठे हैं, वैसे साइड में एक बच्चा है। गर्मी के दिनों का दृश्य है तथा सूर्योदय उष्ण और प्राइमरी रंगों से पेंट करें। चांदनी रात, जाड़ों का मौसम, वर्षा, जंगल का दृश्य, ये सभी शीत और सेकेंडरी रंगों से पेंट किए जाते हैं। आप देख सकते हैं एक बार और इनको। आगे बढ़ लेते हैं अब हम लोग। फिर है आपका सेकेंडरी और हार्शरी रंगों में बारिश और प्राइमरी और सेकेंडरी रंगों में बारिश। तो आप देख सकते हैं छाता लेकर ये बारिश का चित्र बनाया गया है यहाँ पर। ज़रूरत और इच्छा के अनुसार पेंट करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टरियशरी रंगों का प्रयोग। चौथे प्रयोग पर हम लोग पहुंच चुके हैं। टोटल 8 करने हैं, उन पर में से मैंने 4 आपको शो कर दिए हैं। तो लक्ष्य लिखना पहले, फिर उद्देश्य लिखना, ठीक है, फिर अनुप्रयोग लिखना। कॉन्टैक्ट करें PDF के लिए इस नंबर पर। फिर देखिए ये भंगिमा और शरीर की भाषा, और भंगिमा और शरीर की भाषा, ये 2 चित्र कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। मैं मिनिमाइज करके दिखा देती हूँ। तो ऐसे ही मिलते जुलते आप चित्र बनाएंगे। सो गाइस, रंगों के रेखा प्रभाव और संरचना को इस ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए कि अपेक्षित भाव विचार ठीक ढंग से प्रकट हो सके। चलिए अब देखिए, माँ के वात्सल्य और प्यार को होठों, आंखों और हाथ के कोमल स्पर्श की भंगिमा द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। देखिए माँ कितनी मुस्कुरा रही है और हाथ से थपथपा रही है बच्चे को, उसकी आंखों में भी कितना प्रेम झलक रहा है। तो मार बच्चे का ये चित्र जो है लिया गया है यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे, ताकि आपको नए इस बोर्ड से लेकर रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम प्रोवाइड करते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। लिंक आपको मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छे तरीके से आप जुड़ जाइए फटाफट से। अब देखिए गाइस, उत्सव पूर्व और आनंदमय मनोदशा को उठे हाथों, हंसते हुए चेहरों आदि जैसी भंगिमाओं द्वारा चमकीले और ऊषा रंगों में समायोजित कर प्रकट किया जा रहा है। देखो उत्सवपूर्ण का मतलब जैसे कोई दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्यौहार आता है, तो आप देख सकते हैं दीपावली है इधर, इधर ईद है। तो यहाँ पर 2 चित्र इस तरीके से लिए गए हैं। फिर जो है केरल का नौका दौड़ उत्सव, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे है आपका, हमारी संरचना दर्शकों पर उसी मनोदशा का प्रभाव छोड़े ताकि वे पेंटिंग को सराह सकें। आपकी संरचना की सफलता यही है। विभिन्न मनोदशाएं व्यक्त की जा सकती हैं, जैसे कि चीत्कार या आश्चर्य, किसी चीज़ को देख के जब आप आश्चर्य होते हो। इधर हंसता हुआ चेहरा है, इधर विषाद यानी जब आप परेशान हो। इधर हर्ष है यानी खुशी है, और इधर क्रोध यानी गुस्से वाला चेहरा है। तो इस तरीके से आप ये चित्र भी बनाएंगे। चलिए दोबारा से दिखा रही हूँ मैं आपको। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। लाइक तो कर ही दो कम से कम, इतनी कंजूसी आप लोग क्यों दिखाते हो भाई, फटाफट से लाइक करो। 5वें प्रयोग पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और PDF के लिए आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 5वां जो प्रयोग है उसमें लक्ष्य लिखेंगे, फिर उद्देश्य लिखेंगे, चयन लिखेंगे, फिर व्यवस्थित रूप से ड्रॉ करें। इसमें कुछ ये 3 पॉइंट्स हैं, ये लिख देंगे। उसके बाद आपका चुनाव प्रचार संबंधी ये पर यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, अगली वीडियो में निश्चित तौर से हम लोग इंग्लिश मीडियम का भी लेकर के आएंगे, उसमें बस लैंग्वेज ही चेंज है। विवाह उत्सव, घोड़ी पर चढ़कर जा रहा है कोई, अब ये दुल्हन है या दूल्हा ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है ना इसने कुछ गाउन पहना है। चलिए जोक सपाट, इंडियन वेडिंग्स हैं ऐसे ही होती है, जोक सपाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन का चित्र है। चलिए 5वां भी हम लोगों का ना ख़त्म हो गया ये। अब 6ठे प्रयोग पर हम पहुंच रहे हैं, 6ठे प्रैक्टिकल, और कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर से हमें अगर आपको PDF चाहिए। तो हर उस पर मैं याद दिला रही हूँ आपको, ताकि बहुत से बच्चे फिर भी कमेंट करते हैं कि मैम PDF के लिए क्या करें बताइए। सो गाइस, पहला लक्ष्य है, फिर उद्देश्य है, फिर इसमें आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मतलब पेपर में भी आता है लगभग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब हम जल्दी जो है 1 या 2 दिन बाद से ही लगभग अभी काम शुरू कर दिया है। पेंटिंग जिन बच्चों के पास एज अ सब्जेक्ट है, सिलेबस भी शुरू करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है अभी हमने हिंदी की 12th NS वाले बच्चों के लिए हिंदी की जो है पूरी सीरीज़ हमने शुरू कर दी है। उसमें हिंदी का सिलेबस कर रहे हैं चैप्टर वाइज डिस्कस, ठीक है। तो हिंदी चल रहा है अभी आपका, और ज्योग्राफी चल रहा है आपका, और हिस्ट्री चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, बाकी होम साइंस भी आप लोगों का चल रहा है सिलेबस वाइज। और अभी पेंटिंग रह रहा था, तो वो भी जल्दी शुरू करेंगे, एक दो दिन बाद ही, ठीक है। चलिए वर्ली पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग देख सकते हैं आप, इस तरीके से बनाई जाती है चावल वावल का इस्तेमाल करके। फिर वर्ली पेंटिंग है, तो ये अगला चित्र आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं गाइस। तो वर्ली पेंटिंग, फिर फड़ पेंटिंग,
इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप लिखोगे कि कौन सी पेंटिंग किस तरीके से बना दी जाती है। फड़ पेंटिंग के बारे में लिखोगे, राजस्थान से है। देखिए मधुबनी पेंटिंग जो है इसके बारे में आपने पेंटिंग बनाई है, ठीक है, और इसको पिसे हुए चावल से बेसिकली ये बनती है, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिख दी हैं पैराग्राफ में। उसके बाद वर्ली पेंटिंग है, वर्ली पेंटिंग इधर चित्र लगाया और इधर इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया सामने ही। इसके बाद गाइस आप लोगों की फड़ पेंटिंग है, तो फड़ पेंटिंग का इधर चित्र बनाएंगे और उधर इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कलमकारी पेंटिंग है, इसके बारे में भी लिखेंगे। ये सारी चीज़ें ना आपके सिलेबस के अंदर भी हैं। कलमकारी पेंटिंग लिखी और इसके बारे में लिखा और इसका ये चित्र ले लिया। चलिए कलाकार पहले ये ऐसे करके सारी चीज़ें लिखनी है इसमें। प्रयोग हमारा 6 खत्म हो गया है, 7वें की ओर अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। 7वां प्रयोग है गाइस हम लोग का, तो इस तरीके से पहले हेडिंग डालेगी आपकी, फिर आप लोग जो है लक्ष्य लिखेंगे, फिर उद्देश्य लिखेंगे और फिर चयन लिखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फटाफट से, क्योंकि अभी हम लोग जो है पेंटिंग का सिलेबस भी करने वाले हैं। तो जितने चैप्टर हैं 13-14 चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आने वाली हूँ मैं बहुत जल्द। प्रारंभिक ड्राइंग है, छाया और प्रकाश का इस्तेमाल है। फिर ये जूता है, मानव निर्मित वस्तुओं का प्रारंभिक ड्राइंग, वस्तुओं का शेडिंग, छाया शेड दिया है फिर इस शूज़ के अंदर। आप देख सकते हैं इसमें मानव निर्मित और प्राकृतिक वस्तुओं के वर्ग समूह को अपने सामने व्यवस्थित रूप से रखें और उनका रेखाओं द्वारा चित्र खींचें, फिर उन्हें प्रकाश और छाया दें। प्रारंभिक डिज़ाइन है और वस्तुओं की शेडिंग, छाया जिसको बोलते हैं। बहुत सारे पेज हैं, कम से कम काफ़ी सारे पेजेस हैं इसमें, तो बड़ी आपकी ये बैठेगी जो पूरा प्रैक्टिकल है, तो अच्छे से पेज जैसी गड्डी लेकर बैठ जाओ आप लोग। मानव निर्मित और प्राकृतिक वस्तुओं में संबंध इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए मानव निर्मित, एक आपने मानव निर्मित चीज़ उठाई, ये पॉट है जो इंसानी बनाते हैं, और ये प्राकृतिक चीज़ है, ये हम नहीं बना सकते, ये तो गॉड ही मतलब पेड़ पौधे बनाता है। अब इन दोनों वस्तुओं का संबंध स्थापित करने के लिए क्या करेंगे आप भाई, इस पॉट को नीचे व्यवस्थित करेंगे और इसमें फ्लावर लगा देंगे। तो मानव निर्मित वस्तु और प्राकृतिक वस्तुओं का इस तरीके से आपने एक तालमेल बिठा लिया है। चलिए गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चल रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, लाइक आपका हिस्ट्री है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम को फटाफट से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे प्रयोग दिखा दूंगा इस आप लोगों को। लास्ट प्रयोग है आपका 8, और अब कोई कमेंट करके मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मैम इतने प्रैक्टिकल हैं, इसमें से केवल 8 ही क्यों करवाएगा। इस 8 ही लिख लो, 8 बहुत हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल। नंबर में 100% कहती हूँ इसमें आपको अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। सारे प्रैक्टिकल नहीं बनाने होते बेटा, वैसे भी कम ही बनाने होते हैं, जितने गिवन होते हैं उससे कम ही बनाने होते हैं। तो प्रयोग 8 है आपका। लक्ष्य लिखेंगे, फिर उद्देश्य लिखेंगे, अनुप्रयोग लिखेंगे ये बना दिया आपने, मेरी खांसी को इग्नोर करना। सामंजस्य लिखेंगे आप, किसी चित्रात्मक स्थान में बराबर का प्रभाव बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें लिखेंगे। संतुलन की बनावट, संतुलन के साथ संयोजन, और उसके बाद ये बास्केट बनानी है आपको, ठीक है, बास्केट ही है जो भी है। इधर ये एक चित्र बना दिया आपने फेस का, फिर उदाहरण ये लिखेंगे, और नीचे जो है आप ये जो कलरफुल सी कुछ चीज़ें दिखी गई हैं इनको बनाएंगे। लयात्मकता, बनावट और सामंजस्य के साथ समायोजन। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लर्न इंग्लिश चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करना। लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, यहाँ पर आपको इंग्लिश के चैप्टर्स लाइन बाय लाइन, एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी सीरीज़ यहाँ पर चल रही हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इंग्लिश की तैयारी भी घर बैठे आपकी हो जाएगी, और इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखी हैं। उसके बाद गाइज ये आप चित्र बनाएंगे। देखिए आप चाहे आपका सेशन कोई सा भी हो, मतलब आपने चाहे अप्रैल में एडमिशन ले रखा हो या फिर आपको अक्टूबर में पेपर देने हो, दोनों ही बच्चों के लिए टीएमए भी सेम होते हैं और दोनों ही बच्चों के लिए प्रैक्टिकल भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमने अप्रैल में एडमिशन लिया है, हमें अक्टूबर में पेपर देने हैं, हम कौन सा प्रैक्टिकल बनाएं, कौन सा टीएमए बनाएं, बिल्कुल सेम है दोनों ही, ठीक है। सो गाइज ये रहा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको 8वां प्रैक्टिकल भी कर दिया है फिनिश, आपके सारे प्रैक्टिकल हो गए हैं अच्छे तरीके से ख़त्म। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को हमारी मेहनत पर क्या कहना है। और अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने आपको नंबर बताया था, फिर से एक बार रिमाइंड करा दूँ, 7303838500, लेकिन यहाँ पर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, तभी आपको जो है PDF मिलेगी। तो आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए हमसे, वहाँ हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। और गाइज अगर अभी तक आपके TMA तैयार नहीं है तो TMA के सोल्यूशन के लिंक बहुत अच्छे तरीके से आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियोज़ का पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप TMA भी तैयार कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सभी सब्जेक्ट का TMA आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं PDF फाइल के लिए। इंग्लिश की तैयारी के लिए लर्निंग
इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी हिंदी इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पेंटिंग और आपका जो है होम साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर। अलग अलग प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर आप अपने सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करना। चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग, पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।